हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जून 2014 का थर्ड पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये 1 से 5 तक जो थे वो पैराग्राफ के ऊपर थे। तो देख लेते कि 4वीं शताब्दी ई के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त। हुनों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति थी गुर्जर। हुनों के साथ आने वाली गुर्जर। मालवा से हुन सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? यशोधर्मन ने। मालवा से हुन को यशोधर्मन ने उखाड़ फेंका। गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? नरसिंह गुप्त ने। मिहिर कुल को नरसिंह गुप्त ने अपदस्थ किया। सही जो नहीं है वो बस यही है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। बाकी सारे सही है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता रहा किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। उसकी मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाममात्र का नियंत्रण शेष रहा। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध था रांग के विचारधारा से। गोपाल कृष्ण गोपाल भंडारकर रांग के विचारधारा से संबंधित थे। फिर जोड़ियां सुमिलित करनी है। तो जो सोन संस्कृति है वो निम्न पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेवासा संस्कृति मध्य पुरापाषाण संस्कृति, बैगोर की संस्कृति उच्च पुरापाषाण और कोल्हिड हवा जो है वो नवपाषाण संस्कृति से संदर्भित है। हड़प्पीय तौल का अनुपात था 1:2:4:6। निम्नलिखित में से किस ताम्राश्मकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? वो आहड़ है। आहड़। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो वो विश्वामित्र के नेतृत्व में 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। कौन सा सही है? ऋग्वेद में सभा और समिति के बारे में जो संदर्भ आया है, तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। बस यही सही है। इसमें जो है दोनों सही और व्याख्या भी सही है। तो पढ़ लेते हैं कि भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी सम्मति की उपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी। ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात क्या था वेतन का? तो 4800 और 60 ये उनका अनुपात था वेतन का। असर्शन और व्याख्या दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है कि व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी कारण जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है उसे वर्ण संकर प्रथा रोकने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें जोड़ियां सुमिलित करनी थी तो राज्य और उसकी राजधानी के तरीके से करना है। तो कलिंग की जो राजधानी थी वो दंतपुर है, अवंती की माहिष्मति, अस्सक की पोटन है और सोवीर की रोरुक है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो फिर से देख लेते हैं। कलिंग की दंतपुर, अवंती माहिष्मति, अस्सक पोटन और सोवीर रोरुक। इसमें भी जोड़ियां सुमिलित करनी है। पाषाण का प्रकार और उसके स्थान के हिसाब से। तो ग्रेनाइट कहाँ पे है? महाबलीपुरम कला में दिखता है। लाल बलुआ पत्थर कहाँ यूज हुआ है? मथुरा कला में। शिष्ट कहाँ यूज हुआ है? बमियान। और बलुआ पत्थर सारनाथ कला। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कपिल को पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन मिलता है? तो ये मत्त विलास में कापिलक, पाशुपत और बौद्ध के भ्रष्ट आचरण का वर्णन मिलता है। पदिरपत्तु निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पद्य संग्रह है? तो पदिरपत्तु जो है वो चेयर का पद्य संग्रह
है। इसमें व्याख्या भी सही है और ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है कि शकों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। सातवाहन नरेश सातकर्णी शक क्षत्रप रुद्रदामन का दामाद था। ये फैक्चुअल बातें हमको पता होनी चाहिए कि सातवाहन नरेश जो सातकर्णी शक क्षत्रप रुद्रदामन का दामाद था, ये भी हमको पता होना चाहिए। इसमें भी जोड़ियां सम्मिलित करनी है, शासक और बिरुद। तो समुद्रगुप्त ने कौन सा बिरुद धारण किया है? पराक्रमांक। समुद्रगुप्त पराक्रमांक। महेंद्र वर्मन एक विचित्र चित्त। पुलकेशिन दोन सत्याश्रय और सिंधुराज नव साहसांक। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, महेंद्र वर्मन विचित्र चित्र, पुलकेशिन दो सत्याश्रय और सिंधुराज नवसाहक। इसमें जो सही नहीं वो बस यही है, तो बाकी देख लेते हैं कि पद्म पुराण रविशेन की कृति है। द्रव्य परीक्षा ठक्कुर फेरू, यशस्ति तलक चंपू सोमदेव। ये तीनों भी सही है, बस यही सही नहीं है। इसमें भी अब देखते हैं कि मंदिरों की शैली। तो वृत्ताकार मंदिर योजना ये जयपुर का बैरेट है। तारा मंदिर योजना दक्षिण कौशल मंदिर। आयताकार मंदिर योजना सांची का मंदिर संख्या 17 और बहुकोणीय मंदिर जो है वो होयसल का मंदिर है। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया? तो मान्यखेट के राष्ट्रकूट जो थे वो संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक था। फिर वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और कोंकण के मौर्य ये नहीं है उसमें। अब इसमें भी जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो ग्रंथ और वर्णित विषय। तो गौड़वों में क्या है कि कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के अभियान के बारे में है गौड़वों। नागानंद में क्या है? बोधिसत्व जीमुत वाहन की कथा है। पुरनानुरु में राजाओं की प्रशंसा के 400 पद्य है और अग्नानुरु में क्या है? 400 प्रणय गीत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो ये गौड़वों है उसमें कान्यकुब्ज नरेश यशवर्मा के अभियान है। नागानंद में बोधिसत्व जीमुत वाहन की कथा है। पुरनानुरु में 400 प्रणय गीत है और अग्नानुरु में राजाओं की प्रशंसा का फिर से गौड़वों कान्यकुब्ज नरेश यशवर्मा के अभियान। नागानंद बोधिसत्व जीमुत वाहन की कथा। पुरनानुरु में 400 पद्य है राजाओं के प्रशंसा के और अग्नानुरु में 400 प्रणय गीत है। तो याद रखना पड़ेगा कि राजाओं की प्रशंसा के 400 पद्य पुरनानुरु में है और अग्नानुरु में प्रणय गीत है 400। इसमें जो सही है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही सही है, बाकी गलत है। तो पढ़ लेते हैं कि अपने भवनों के निर्माण में तुर्क सुल्तानों ने मेहराब एवं गुंबद का भरपूर प्रयोग किया। न तो मेहराब न ही गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया था। तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया है, बस यही सही है। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही सही है, फोर्थ वाला गलत है। तो पढ़ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चराई एवं घरी नामक करों को लगाया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब नामक अतिरिक्त करों को थोपा और अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था को और विकसित किया गया एवं इसे धसाला व्यवस्था का नाम दिया गया। ये सब रिपीट हो चुके हैं और हमको ये पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये करों को लगाया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब नामक कर लगाया था और अकबर ने धसाला नाम का जब्त व्यवस्था को और विकसित करके धसाला नाम से उसको फिर से लागू किया। तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो तारीख ए फिरोजशाही ये जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीर दोनों के साथ में, ये दोनों ही उसके ग्रंथकार है। दीवान शागिर्द एवं मुहर्रिर के पद केवल अहल कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्व शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। ये फ़क़ मुतब्बीर का कहना था, जो खानजादा हम देखते हैं कंसेप्ट। दीवान शागिर्द मुहर्रिर यह पद
केवल अहले कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्व शासकों थामिरों की सेवा में रहे हैं। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है तो देख लेते हैं। सूफी संत और कार्यक्षेत्र, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उन्होंने अजमेर में कार्य किया है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। बहाउद्दीन जकरिया ने मुल्तान में काम किया है। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान। शेख फखरुद्दीन मसूद गंज ए शकर, इन्होंने अजोदन में काम किया है। और निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में कार्य किया है। फिर से देख लेते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर, शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान, गंज ए शकर अजोधन और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। कागज ए खाम क्या है? तो ये द्विभाषीय राजस्व अभिलेख है। क्या? कागज ए खाम द्विभाषीय राजस्व अभिलेख। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी है। अब जो सही है वो पढ़ लेते हैं कि फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय एक ने पराजित किया। फिरोज शाह बहमनी को देवराय एक ने पराजित किया था। बस यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं कि गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषता पंजाब में पूर्णतः परिचित थे। ये सही है। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा। ये भी सही है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है, न ही ईश्वर ने जाति को कोई महत्व दिया। ये भी सही है। इसमें से पाप की बारात का एक क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो चुका है, तो ये फैक्चुअल बातें हमको पता होनी चाहिए कि बाबर की आक्रमणकारी सेना को गुरु नानक ने पाप की बारात कहा था। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 3 सही नहीं है। तो बाकी पढ़ लेते हैं कि शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण करवाया था। तो ये घूमकर पूछते हैं कि लाहौर से मुल्तान तक का एक नई सड़क का निर्माण किसने किया है? तो शेरशाह ने किया है, ये पता होना चाहिए हमको। और उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया, ये भी हमको पता होना चाहिए। इसमें 1 और 4 जो है वो सही है, तो वो पढ़ लेते हैं कि आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों एवं उद्धत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्रियों एवं बच्चों को दास न बनाया जाए। यही दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? जेसुइट्स ने ये की हुई है। 1557 में जो छाप खाने शुरुआत में बनाए गए वो जेसुइट्स में किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? तो उस्ताद मंसूर जो है वो पशुओं का चित्रकार था। उस्ताद मंसूर। इसमें सिर्फ ए सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया। बस यही सही है। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? पुर्तगालियों का सबसे पहले उस पर हक था, पुर्तगाली। अब ऐतिहासिक ग्रंथ और लेखक, तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो देख लेते हैं कि शाहजहांनामा जो है वो इनायत खान ने लिखा हुआ है। शाहजहांनामा इनायत खान। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। और आलमगीरनामा जो लिखा है वो मोहम्मद काजिम ने लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कि औरंगजेब ने नौरोजी उत्सव को मनाना जारी रखा है, ये गलत है। बाकी सारे सही है। तो औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए, ये सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई है, ये सही है। और औरंगजेब द्वारा स्वयं सितार बजाने में निपुण था, ये भी सही है। विचार करना है, और सही जो नहीं है वो 3 और 4 सही नहीं है, तो ये सही है। तो पढ़ लेते हैं कि W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से है जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की थी।
उन्होंने यह तर्क भी दिया था कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति था? ये आंद्रे विंक ने स्टेटमेंट दिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये क्या है? शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी। ये आंद्रे विंक का स्टेटमेंट है। कौन सा कथन सही है कि मुगल कालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे? ये सही है। व्यय न कि बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। ये मोरलैंड ने बताया है। अब इसमें कालक्रम लगाना है, तो ग्रंथ जो आए या फिर जो कुछ घटनाएं हुई है, तो सबसे पहले क्या हुआ है कि रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार हुआ। ये सबसे पहले हुआ। फिर दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव रखी गई। फिर इबादत खाने का बंद होना और फिर आदि ग्रंथ का संकलन हुआ। इसमें जो है सही सुमेलित ये नहीं है, तो बाकी देख लेते कि करोड़ी क्या है कि मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी होता है करोड़ी। खालिसा क्या है? वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता है। और तरफदार क्या है? बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व उपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है? चिचरव का यह मानना था। अब इसमें आर असत्य है और ए सत्य है, तो देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया था। ये सही है। कंपनी काल के दौरान निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? भारतीय बाजार इंग्लैंड से मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से सटा पड़ा था। वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव है। यह कार्ल मार्क्स का प्रतिपादन था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस की अधिवृत्ति के लिए की गई? भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है? तो गडकरी विद्रोह जो है वो किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी, उनके बारे में है। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए कौन से सही है? तो 2 ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी ये दल था। कौन सा? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति कैसी थी? वो ब्रिटिश समर्थक भी थे और कांग्रेस विरोधी थे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? तो गेहूं नहीं था। नील, चाय और कॉफी का उत्पादन ब्रिटिश भारत में हो रहा था, गेहूं का उत्पन्न नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला 1813 का अधिनियम। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पढ़ लेते कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला 1813 का चार्टर अधिनियम। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, देख लेते हैं कि झांसी का विलीन हुआ है 1853, संबलपुर 1849, अवध 1856 और नागपुर 1854। लॉर्ड लिपन ने इल्बर्ट बिल पारित किया, यही सही है। और ये हमको पता होना चाहिए, लॉर्ड लिपन जो है इसने इल्बर्ट बिल पारित किया था, क्योंकि क्वेश्चंस घूम के पूछते हैं। भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। तो ये थे आर्थिक विशेषज्ञ नौरोजी रानडे और दत्त। इसमें जो सही सुमिलित है बस वही है कि नामशूद्र आंदोलन जो हुआ है वो बंगाल में हुआ है, ये हमको पता होना चाहिए। नामशूद्र आंदोलन बंगाल। 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा, जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। ये दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। तो ये सही उत्तर किसने बताया है? ये टी.एम. नायर, धेगा राजा चेट्टी।
निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन जो है 1918 की है मद्रास श्रमिक संघ। 1918 मद्रास श्रमिक संघ। इसमें अब जोड़ियां सम्मिलित करनी है, संगठन और स्थान। जो रहनुमाई मजदान सभा है वो बंबई से है। दार उल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ और मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। रहनुमाई बॉम्बे, दारुल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करते वक्त बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई वो बीना दास है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत बेसिक था ये। इसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा का जनक नारायण मल्हार जोशी, विधानसभा का जनक NM जोशी। तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक GG आगरकर। केसरी और मराठा के तिलक के साथ संपादक थे GG आगरकर। किस अधिनियम को गोलगट्टू अधिनियम का नाम दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। गोलगट्टू अधिनियम देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। गलघोट्टू अधिनियम देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया? रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना। निम्न में से उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। रमेश चंद्र दत्त। निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की ज्वालामुखी फायरब्रांड के नाम से कौन जाता है? S सत्यमूर्ति दक्षिणी भारत की ज्वालामुखी के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिणी भारत के ज्वालामुखी S सत्यमूर्ति। निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत के योगदान दिया? हॉब्स, लॉक और रूस। इन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत में योगदान दिया है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? मार्टिन हेडेगर। आधुनिकोत्तरवाद का सिद्धांत प्रतिपादक मार्टिन हेडेगर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित में लागू नहीं होता? तो इसका क्षेत्र ज्ञान परिसीमा में नहीं है, वो गलत है। फिर क्या आता है प्रबुद्धता के अर्थ में परिभाषित होने के लिए? तो इसका भाव है एक ऐसी विजय जो अंधकार पर प्रकाशित की शक्ति से प्राप्त होता है। यह तर्क युग के समक्ष जानी जाती है। यह मानव की स्व आरोपित लघुता से स्वतंत्र होना है। और एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की अपूर्ण रचना है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। ये भी हमको पता होना चाहिए। एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की अपूर्ण रचना है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। ये मार्क ब्लॉक ने लिखी हुई पुस्तक है। मार्क ब्लॉक ने लिखी हुई पुस्तक। थैंक यू।